आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है 4.3 मैथ का एक्सरसाइज 4.3 है। इसके अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखा था, जिसका मेथड का नाम होता है फैक्टराइज या गुणनखंड विधि। आज जो हम सीखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जो हम करेंगे वो करेंगे हम नेचर रूट से। नेचर रूट्स उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स बाय नेचर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मूल की प्रकृति। मूल की अब नेचर रूट होता क्या है उसको देखो। इक्वेशन आपको दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा स्टेप, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। स्टेप नंबर 1, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होगा जो x का कोएफिशिएंट होता है, a क्या होगा जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, c क्या होगा जो कांस्टेंट टर्म होता है। पहले d निकालो। अब d निकालने के बाद चेक करना है कि d 0 से बड़ा है या d 0 के बराबर या d 0 से छोटा है। अगर d बड़ा है तो मतलब दो मूल है, बराबर है तो दो बराबर मूल है, और d छोटा है तो नो रियल रूट। तो बेटा सुनो, अगर आपका ये दो कंडीशन आता है तो आप x की वैल्यू निकालोगे। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो आप x की वैल्यू नहीं निकालोगे। मैंने क्यों नहीं निकालोगे? d 0 से छोटा है। छोटे का मतलब मूल नहीं है। मूल का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? x वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर ये दो आता है तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या बेटा? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2। क्या बेटा? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2। ये फॉर्मूले वैल्यू रख दोगे। b की वैल्यू जो यहाँ वो रख दोगे, d जो निकला है वो रख दोगे, a जो वैल्यू वो रख दोगे। अगर सॉल्व करके जो आएगा वो x की वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे उतार दो। पहला क्वेश्चन का पहला देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आपको क्या निकालना है? नेचर ऑफ द नेचर क्या है? तो नेचर मैंने टी लिखवाया था आपको, d1 को निकालना। ठीक है, और इफ रियल रूट तो फाइंड दैट। अगर रियल रूट्स है अगर तो सॉल्व करो, वरना मत करो। सबसे पहले आपको चेक करना है कि नेचर क्या है, तो d की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो पहले आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी इसमें? तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस 3। कितनी होगी बेटा? है ना भाई। c की वैल्यू कितनी होगी? 5। वेरी गुड। पहले निकालिए d। d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 3। देखो साइन लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। b की वैल्यू क्या? माइनस 3, ऊपर स्क्वायर है 4 का 4। a कितना बेटा? c कितना बेटा? 5। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 कितनी जा? माइनस माइनस। ठीक है बेटा। 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा 40। अब देखिए बेटा 9 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 31 आया ना, माइनस का 31। तो ये क्या हो गया? d जो है वो 0 से छोटा है। क्या लिख देंगे? नो रियल रूट। नो नेचर क्या हो गया? कोई मूल नहीं है। तो क्या आप x की वैल्यू निकालोगे? नहीं निकालोगे। ठीक है बेटा, उतार दो। प्यारे बच्चों, अब सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट को भी आप चेक करते हैं कि रियल रूट्स है या नहीं। सबसे पहले आपकी बात होती है a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। बोलो भाई, d की वैल्यू कितनी होगी इसमें? माइनस 4 रूट 3। c की वैल्यू कितनी होगी? 4। पहले क्या निकालेंगे? d। फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 इसका स्क्वायर 4। a की वैल्यू कितनी है? 3। c की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। माइनस का स्क्वायर में क्या आता है? प्लस। माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 40, राइट। इधर 48 48। तो 48 में से 48 गया, ये कितना आ गया?
0 आगे दे 0 क्या बोलते हैं इसको इक्वल इक्वल आया ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे ना फॉर्मूला तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस ब्रैकेट में लगा प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा 0 2 पर 2 a की वैल्यू कितनी है 3 तो a जगह 3 तो नेक्स्ट कर दीजिएगा माइनस माइनस पड़ जाएगा बेटा 4√3 प्लस माइनस 0 रूट तो 0 ही होता है तो हमें तो इसके आने की कोई जरूरत ही तो 3 जा 6 5 काटिए 2 को टेबल से कट जाएगा तो बोलो है ना 2√3 अपॉन 3 ये आपका आ गया x था किसी बच्चे को ठीक है भाई ये आपका आंसर ठीक है बाकी तो आपका ये भी आ गया और इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो और करना है तुम्हारा नहीं करो तो दिक्कत नहीं। इसका क्या होगा जब भी रूट आ जाता है तो आप कर देते हो रैशनलाइज जब भी रूट आता है क्या कर देते हो बेटा रैशनलाइज जैसे रूट आ गया ना तो फिर क्या होगा इन सीरीज को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे से नीचे आ जाए ऐसे आ जाए तो नीचे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आया ना ठीक है लेकिन ऐसा तो है नहीं अभी तो ये है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देखो ये 2 2 जा 2 को 2 से कितना आएगा 4 √3 कितना आएगा 3 और 3 2 जा 6 √3 है ना 3 2 जा 6 2 2 जा 4 क्या आ गया आंसर 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3 ये आपका है तो या तो ये या तो ये कुछ भी कर सकते ठीक है प्यारे बच्चों अब हम जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको k की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स मतलब बोल रहा है कि भाई साहब आपको पहले k की वैल्यू निकालोगे और d जो है इक्वल टू रूट्स है इक्वल मतलब बराबर तो इसका मतलब हमारे पास d की वैल्यू 0 दे रखी है आया ना इक्वल रूट्स क्या होता है d बराबर 0 लिखवाया था मैंने तो ये हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले वी नो दैट हम जानते हैं d बराबर 0 क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर इक्वल रूट इक्वल मूल बराबर अच्छा मूल बराबर होता है बेटा तो d बराबर 0 और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b की वैल्यू कितनी होगी k a कितना होगा 2 c कितना होगा बराबर समझ में आया नहीं आया k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो जाएगा 4 2 की 8 दिया 24 बराबर जी माइनस का 24 उधर जाकर कर जाएगा बेटा प्लस का 24 और ये स्क्वायर इधर जाके कनेक्टर किधर देखो प्लस माइनस अब 24 के ऊपर खोलना है खोल लीजिए आता खोलना यस सर ऐसे करके खोल देना तो 12 इसके पेयर बन गए तो k बराबर आ गया एक पेयर बन गए 2 इसके पेयर नहीं बनते हैं रूट में मल्टीप्लाई हो दिया प्लस k बराबर प्लस माइनस 2 रूट दिक्कत है किसी को ये वाला पार्ट देखिए पहले आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसको क्या करेंगे बेटा k को इससे करेंगे तो k को किया जाएगा x को x से करेंगे क्या जाएगा बेटा माइनस a को इससे करेंगे क्या जाएगा 2k x प्लस 6 इसका 2 a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा इसमें k b की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस 2k बेटा x के साथ जो सब होता है वो सब c होता है c कितना होगा बेटा पहले क्या लगा वो d बराबर 0 फॉर्मूला क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का होल स्क्वायर 4 का a कितना है k c कितना है 6 इक्वल टू 0 2 का कितना आएगा बेटा 4 k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा
6 24 के 24 के बराबर 0। आगे देखो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा उधर बेटा प्लस का, आया ना, प्लस का 24। क्लियर बेटा। अब ये 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 6। के स्क्वायर है ना, स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके के बराबर 6। समझ में आया नहीं आया तो बताओ, है ना पक्का। स्क्वायर से कट सकता है। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं यहाँ पे, सिंपल लॉजिक क्या है, के स्क्वायर तो के स्क्वायर, ये वाला के रख देते हैं और नंबर वाले एक तरफ, नंबर वाले स्क्वायर से के कट जाएगा, के बचा 4 से 24 हो गया 6। अब जैसे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है सर ए बी सी थोड़ा बता दो क्या होता है, तो बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, क्या होता है वो, और जो एक्स के साथ होता है क्या होता है वो बी, बाकी सब जैसे कि मान लो मैंने अब इसमें बताओ ए क्या होगा, 4 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, बी का हो जाएगा -3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा बेटा, समझ में आया, बता दीजिए प्यारे बच्चों। अब जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो बोल लेंथ इज ट्वाइस इज द ब्रेथ, मतलब पॉसिबल बताना है, एक रेक्टेंगल है, क्या बेटा एक रेक्टेंगल है और जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, मतलब जो लंबाई है वो ब्रेथ से दुगना है। तो पहले लेंथ कर लोगे भाई, ब्रेथ बी एक्स माना चौड़ाई, माना है ना भाई, तो ये लेंथ चौड़ाई से दुगना है, तो पहले चौड़ाई को मान लो, तो मुझे बताना लेंथ कितना हो जाएगा फिर, लंबाई क्या हो जाएगा बेटा, कह रहा है इसका दुगना, क्या 2x हो जाएगा, आया ना 2x हो जाएगा, जाएगा। अब फिर क्या बोला इसका एरिया जो है वो 800 मीटर है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब बेटा एरिया दे रखा है इसका 800, कहते हैं एरिया बेटा 800, लंबाई कितनी रखी है बेटा 2x और चौड़ाई कितनी रखी है बेटा x, तो 2x को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, 800 का 800। अब नंबर वाला एक तरफ, नंबर वाला इससे काटो तो करेगा बेटा 400, स्क्वायर दे जाके हो जाएगा बेटा, आया ना 400 को कितना जाएगा बेटा 20, मीटर में है, मीटर में है, तो 20 मीटर x, मतलब हमारे पास ब्रेथ क्या निकला बेटा, ब्रेथ चौड़ाई कितना निकलेगा बेटा 20 मीटर, मुझे बताओ लंबाई कितना निकलेगा बेटा 2x मल्टीप्लाई 22 40 मीटर, आया ना, किसी को दिक्कत है परेशानी है उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क होगा। फिर देखिए क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, कुछ पॉसिबल है अगर किसी रेक्टेंगल पार्क का पेरीमीटर परिमाप 80 मीटर हो और एरिया क्षेत्रफल 400 मीटर, तो लेंथ और ब्रेथ बताओ क्या होगा। तो देखो पेरीमीटर दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल के लिए 4। अच्छा बस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा बेटा 2l प्लस 3, 2l प्लस परिमाप कितना रहेगा बेटा 80, 2 डिवाइड पर जाएगा इधर l प्लस 3, तो कितना रहेगा बेटा 40 l प्लस 3, इक्वेशन 1। एरिया, एरिया इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का l इंटू बी, कितना रहेगा एरिया बेटा 400, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बेटा यहाँ से या तो लेंथ की वैल्यू निकाल लो या ब्रेथ की वैल्यू निकाल लो, अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेंथ की वैल्यू तो कहने के लेंथ की वैल्यू प्लस का बी रख देगा बेटा माइनस का बी, तो ये लेंथ आ गया, क्या गया बेटा ये, तो हम इसको मान लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को, लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की जगह 40 माइनस मल्टीप्लाई, बी को 40 से मल्टीप्लाई 40, बी को इससे मल्टीप्लाई 20, अब ये 4। अब इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे।
तो क्या होगा बेटा, माइनस का बी इधर क्या जाएगा बेटा, प्लस का बी, ये इधर आगे क्या जाएगा -4, ये इधर ही है प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आया ना। अब मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कुछ नहीं है बी के साथ, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा इसमें, -40, सी कितना होगा बेटा इसमें 4। पहले क्या निकालेंगे, पहले डी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ये निकालना, उसके बाद क्या निकालोगे, बी फॉर्मूला लगा के, -b प्लस माइनस ये निकाल, ठीक है बेटा। अब जब आपका b निकल जाएगा तो पुट कर देना b की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या निकल जाएगा बेटा l। कोई दिक्कत है क्या, बता दीजिए।